जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। यह क्लास सैनिक विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख धर्म कौन कौन से धर्म हैं उसके बारे में, है ना। सबसे पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कोई भी धर्म को प्रधान नहीं मानता है हमारा देश, ठीक है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ हर एक प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाला सर्वाधिक लोग हैं या मेजोरिटी है। भारत के प्रमुख धर्म इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से प्राचीनतम माना जाता है और वर्तमान में यह मुख्य सनातन धर्म के रूप में माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है। इस धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है, इसलिए इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का मूल आधार वेदों को माना जाता है, जिसकी रचना आर्यों द्वारा की गई थी। आर्य कौन थे? तो सबसे पहले आप, ये भारत है, यहाँ पे खैबर दर्रे था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और यही खैबर दर्रे से आर्य लोग भारत आए थे। यह संस्कृत भाषा बोलते थे और यही संस्कृत में इन लोगों ने वेद लिखे थे। वेद की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए, गुप्त काल में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि इस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गीता, ठीक है। गीता हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता को यूनेस्को द्वारा मानवता के मौलिक चलिए, गीता हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता को यूनेस्को एक संगठन है, यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति के रूप में उद्घोषित किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया धर्म है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। यहाँ का राजा सुदोधन थे, उन्हीं का पुत्र गौतम बुद्ध थे। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वह जब गृह त्याग रहे थे तो 29 साल के थे। इन्हें ज्ञान प्राप्ति 35 साल में हुआ और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। राहुल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह उसके राह का हुल मतलब राहों का कांटा बन गया था। जब यह गृह त्याग कर रहे थे उस समय इसका बेटा 9 महीना का लगभग था, जिसके कारण इसे राहुल नाम दिया गया। इसकी पत्नी का नाम गोपा, बिंबा, असोधरा 3 नाम था, जिसमें प्रमुख रूप से असोधरा नाम से जानी जाती है और कपिल वस्तु या लुम्बिनी दोनों एक ही है। इनके पिताजी का नाम बता दिया। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाखी पूर्णिमा के दिन बिहार के बौद्ध गया पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं। और किस नदी के किनारे हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी है बिहार में, उसी नदी के किनारे हुआ था। चलिए, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ और जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था और 583 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुआ था। मतलब परिवहन, मृत्यु इसको नहीं बोलते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है। कुशीनगर में हुआ था। हीनयान, महायान
वर्जयान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। मतलब हीनयान, महायान और वर्जयान, ये 3 शाखाएं हैं जिसके द्वारा गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को प्रचार करते थे। इसमें से 3 गो पिटक है, जैसे सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक है। सूत पिटक सबसे बड़ी है, विनय पिटक सबसे छोटी, अभिधम्म पिटक मंझली, है ना। प्रमुख ग्रंथ है। बुद्ध संघ और धम्म के त्रिरत्न है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को वर्णन किया है। बुद्ध ने दुखों से मुक्त के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। शून्यवाद, विज्ञानवाद, वैभाषिक एवं सांतनिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव तथा वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रथम संस्थापक जो है ये ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थंकर जो हमारे झारखंड के पारसवनाथ पहाड़ी है, तो पारसवनाथ जी थे। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए, जिसमें से 23वें पारसवनाथ एवं 24वें महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, जस्ट गौतम बुद्ध के जैसा। गौतम बुद्ध जी 6 वर्षों में इसका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, इसको 6 दूनी 12 वर्षों में होगा। 540 में छोड़े थे, है ना। मतलब इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में, जन्म हुआ था ईस्वी पूर्व में। यह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माताजी का नाम त्रिशला। लेकिन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ पे महावीर का पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला बात है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। इनकी मृत्यु पावापुरी में, जहाँ नालंदा है अभी बिहार में, 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान और वर्जयान 3 शाखाएं थी, यहाँ पे 2 शाखाएं हैं। भारत में 2 शाखाएं इस प्रकार से बटा है, थोड़ा मैप के जरिए समझते हैं। ये दिगंबर, इधर श्वेतांबर, 2 शाखाएं आपस में बट गए। श्वेतांबर का कहना था जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर ये वस्त्रहीन रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न घूमते थे, तो इसको दिगंबर कहा गया। इनका कहना था कि दिगंबर का अर्थ होता है जिसका दिशा ही उसका वस्त्र हो, उसे दिगंबर कहा जाता है। और ये श्वेत कपड़ा पहन के उत्तर भारत की ओर और पूर्व भारत की ओर प्रचार में गए। चलिए, कपिल सूत्र, आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत संयादवाद या तो एकांकवाद है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न कहलाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। इनका कहना था अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्तेय तथा ब्रह्मचर्य को 5 महाव्रत कहा जाता है। प्राचीन जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर या राजगृह में प्राकृत अर्धभागधी भाषा में दिया था। चलिए,
बात और बता देते हैं दोस्तों। प्रियदर्शना इसकी पुत्री के नाम है, महावीर का। सिख धर्म, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिखों के 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने खालसी पंथ की स्थापना की थी। कर्म करना, मिल बांट कर खाना और प्रभु का नाम जपना इसके प्रमुख आधार है। इस धर्म के अनुसार छुआछूत, रूढ़िवादिता, ऊंच नीच सब आडंबर मात्र है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का प्रमुख पवित्र धर्म ग्रंथ। इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था और अकेश्वरवाद में विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध इसके प्रमुख सिद्धांत थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म हमारे भारत देश से दूर सऊदी अरब, यहाँ पे 570 ईस्वी में जन्म हुआ मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और एक जगह है मदीना। यह आतरा को पूरा करते वक्त अपने धर्म को प्रचार किया, इसीलिए इसे इस्लाम धर्म में हज की यात्रा कहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार यह यात्रा पवित्र माना जाता है, इसीलिए हमारे भारत से भी कई मुसलमान, कई हजार, कई लाख मुसलमान हज की यात्रा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह इन लोगों का पवित्र यात्रा है, जिसके कारण इन लोग अपना पाप का प्रायश्चित करते हैं। चलिए, इस्लाम धर्म में हिजरी संवत नाम करके एक कैलेंडर जारी किया गया है, जो कैलेंडर मुसलमानों द्वारा स्थापित और अपने धर्म के प्रति पालन करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। चलिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। इसकी स्थापना, चलिए, शिया व सुन्नी के प्रमुख संप्रदाय थे। शिया और सुन्नी में 2 भागों में बट गया इनका धर्म, शिया और सुन्नी में। जिस प्रकार से महायान, हीनयान और बर्जियान, उसी प्रकार से शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी का भी थोड़ा सा कहानी आप बता देते हैं दोस्तों, कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि पृथ्वी एक, चंद्रमा एक, सूर्य एक, तो पृथ्वी का राजा भी एक होना चाहिए। और एक होने के लिए उन्होंने एक पद का स्थापना किया। उस स्थापना का नाम, वो पद का नाम था खलीफा, जिसमें खलीफा द्वारा जो भी पृथ्वी पर शासन करता था, तो खलीफा द्वारा एक पत्र प्राप्त करता था, जिसे हम लोग कहते हैं सनद पत्र। और सनद पत्र जो भी पा लेते थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। ठीक है, तो हुआ क्या है कि खलीफा का पद बाई वोटिंग होता था, मतदान के द्वारा होता था, अपने मतों के द्वारा होता था। लेकिन इसमें 2 प्रकार के विचार के लोग आए। हजरत अली का दामाद, हजरत मोहम्मद साहब का दामाद, तो हजरत अली इनके दामाद थे। इसकी बेटी का नाम फातिमा था, शायद फातिमा ही था, हाँ। और फातिमा का विवाह हजरत अली से हुआ था। हजरत अली का बेटा अली और हसन और हुसैन था। हसन और हुसैन था। हसन और हुसैन था। तो दोनों बेटा का मृत्यु हो जाता है। क्यों? खलीफा को पद के लेकर कुछ लोग कहते हैं। मोहम्मद साहब का दामाद, बेटी का नाम था फातिमा। फातिमा का विवाह हजरत अली से हुआ था। हजरत अली का बेटा 2 था, हसन और हुसैन। तो सभी लोग कह रहे थे कि हजरत अली एक बार खलीफा बन जाते हैं। खलीफा बने हैं तो बाई वोटिंग ही बना था, मतदान के द्वारा ही, लोगों के मतों के द्वारा। लेकिन इस समय
हसन और हुसैन इसका 2 पुत्र थे। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हुए, जो एक शिया विचार को मानते थे, एक सुन्नी। तो यहाँ पे आपस में मुसलमानों ने लड़ाई कर लिया, बोला कि हज़रत अली का दामाद जी हैं, क्यों ना इसे हम वंशानुगत इसे खलीफा का पद दे दें। तो जो वंशानुगत मान रहे थे वो शिया कहलाए, और सुन्नी जो माने वो बोला कि नहीं, हज़रत अली रहे चाहे कोई भी रहे, चाहे किसी का भी दामाद रहे, चाहे मोहम्मद साहब का ही दामाद है क्यों ना है, उसे लोगों के मतों के द्वारा ही बनाना पड़ेगा खलीफा का पद पर बैठने के लिए। तो ये शिया और सुन्नी 2 विचार के लोग वहाँ से इस संप्रदाय से निकले, जिसमें क्या हुआ कि सुन्नी के लोग क्या किए, हजरत अली को मार दिए और इसका हसन और हुसैन दोनों पुत्र को मार दिए, जिसके कारण सुन्नी लोग तजिया नहीं मनाते हैं। तजिया इन्हीं के याद में मनाया जाता है, ये शिया लोग मनाते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, तो शिया शिया तो तजिया या, तो ये दोनों में वर्ड आता है, तो याद रखिएगा कि तो तजिया उठाता है हजरत अली का दिन को याद करता है, उसके मृत्यु दिवस को, और हसन और हुसैन को। इसलिए ये शिया को मानने वाले, लेकिन सुन्नी वाले ये कभी भी तजिया को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहीं से 2 विचार के लोग निकलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसमें से इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है वो कुरान है। कुरान शरीफ इनका पवित्र धर्म ग्रंथ है। भारत में इस्लाम का आगमन 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अरब व्यापारियों के साथ हुआ था। इस्लाम में नमाज पढ़ना, रोजा, हज, जक़ात आदि पर अत्यधिक बल दिया गया है। जक़ात एक प्रकार का टैक्स है। हज अभी बता दिए थे। रोज़ा क्या होता था कि मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे, तो उसमें जो भूखे प्यासे रह के अपने धर्म के उत्थान के कारण के चलते अपना जो समय को व्यवस्थित किए, इसीलिए उनके आद में लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़ा में क्या होता है कि सुबह सूर्योदय से पहले या चांद के पहले सुबह नाश्ता या भोजन करके फिर दिन भर नहीं खाते हैं, इसलिए क्योंकि उसका कहा जाता है कि हजरत साहब मोहम्मद साहब कितने कठिनाइयों से हमारे धर्म को प्रचार के लिए किए थे, तो कम से कम उनकी संवेदना को कम से कम हम लोग महसूस कर सकें, इसीलिए रोज़ा रखते हैं उन लोग। और ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है साइंटिफिक रूप से। हज तो बता दिए, मक्का से मदीना। ज़कात एक प्रकार का धार्मिक कर होता है जो मंदिर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए निर्माण के लिए कार्य करते हैं लोग। शरीयत क्या है, धार्मिक विधि शास्त्र है। जिस प्रकार से हम लोग का अभी आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, उसी प्रकार से यहाँ पे शरीयत चलता है, कानून चलता है। कुरान, हदीस, इज्म, कियास है। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ईसाई धर्म से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।